सर लास्ट टाइम ये कार्यक्रम हमने कोरबा में कराया था। अभी रायपुर आई हूँ, तो रायपुर हमारी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो रायपुर में करने का प्रयास रहा और बहुत ही अच्छा 3 दिन में हमने तैयारी की और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का और पेरेंट्स का उसमें पूरी तरह से योगदान रहा। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयारी का समय नहीं मिलने के बाद और एग्ज़ाम का समय होने के बाद भी बच्चों ने आगे से आगे आके पार्टिसिपेशन किया। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देख रहे हैं आवाम दूत की नई पेशकश भक्तिमय। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़, जहां आज हमारे धर्म के बारे में बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, सारी चीज़ें उसे एप्लीकेशन, दुनिया भर की चीज़, गेम सब पता है, लेकिन अपने ही धर्म के बारे में बच्चा जो है वो नहीं जान पा रहा है। इस बीच में इस तरह का सम्मेलन कराना, देख सकते हैं आप मेरे पीछे बोर्ड लगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वसंत का त्योहार और संस्कार सरस्वती पूजा, मंत्र एवं श्लोक प्रतियोगिता। यहाँ एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें मंत्रों का उच्चारण बच्चे करेंगे। उसमें उनको 1100 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये मूल्य राशि दी जाएगी। इसके आयोजक हैं श्री योगेश अग्रवाल, और इसको जो स्टेज से सम्मानित करी हुए वो है कविता मैम। आपने कविता सोनी मैम को और भी आयोजन में देखा होगा। ये इसका स्टेज शो में जो है ऑर्गेनाइज कर रही हैं। आप मेरे पीछे इस विजुअल में देखेंगे कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे छोटे छोटे महात्मा देखेंगे, बच्चे देखेंगे जिनको सारे मंत्र उच्चारित है। उसी तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है। जो आयोजक हैं उनसे जानेंगे इस तरह का आयोजन, जो आके भाव विभोर हो जाती है इन सब चीज़ों को देखकर, किस तरह से छोटे छोटे उम्र के बच्चे, हालांकि इस प्रतियोगिता में जो है वो एक एज लिमिट रखी गई थी, पर इससे उस उम्र से भी छोटे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में जो है वो हिस्सा लिया। सर से जानते हैं किस तरह का इस आयोजन को लेकर किस तरह का भाव विभोर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का एक अहम उद्देश्य था हिंदुत्व को मतलब बढ़ावा देना, बच्चों में भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव करना। जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उन्हें हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा अध्यात्म और हमारा सनातन उन्हें पता चलना चाहिए। इसके साथ ही जो खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे ABCD में जा रहे हैं, उसके लिए गुरुकुल व्यवस्था को विकसित करना, और ये चाह रहे हैं कि आने वाले बच्चे शुद्ध भारतीय हों, शुद्ध हिंदू हों, संस्कृत और हिंदी का उनको पूर्ण नॉलेज हो, और उनका जो भविष्य है वो पूर्णतः हिंदू हो। आगे इनके भविष्य की हम लोग उज्जवल कामना करते हैं, और ऐसे आयोजन हम लोग टाइम टाइम पे करते रहते हैं ताकि बच्चों की प्रतिभा निखरती रहे, और उसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। ऐसे आप लोग सहयोग देते रहेंगे तो हम अपने उद्देश्यों में सफल होते रहेंगे। एक बात और जानना चाहूँगा, जिस राह पर आज समाज जा रहा है, बच्चे जिस स्थिति में आज हैं, जो बिगड़ रहे हैं बच्चे, क्या लगता है आपको इस तरह के आयोजन करने से कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पे असर पड़ेगा, और उनके माँ बाप के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये जो प्रयास है ये बच्चों की मानसिकता और उनकी जो बुद्धि का विकास करने के लिए है। आज जो बच्चे रास्ते भटक गए हैं, खास करके मोबाइल और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, माँ बाप के कंट्रोल से बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चों में अनुशासनहीनता पनप रही है। इन सब चीज़ों का धीरे धीरे कम हो रहा है। बच्चे आध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं, बच्चे आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और हिंदू संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। पहनावे में भी, लिखावे में भी, सारी चीज़ों में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इस उद्देश्य में सफल होंगे। दूसरे जो धर्म है उनमें बचपन से ही बच्चों को उनके धर्म की तालीम देना शुरू कर देते हैं वो, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये हमारी कमजोरी रही है। पहले जो हमारे माता पिता थे या हम लोग, जो जब हम लोगों का समय था तो उसकी तालीम दी जाती थी। धीरे धीरे जब से ये इंग्लिश मीडियम आया और अंग्रेजों का वो आया कहना चाहिए, तो बच्चों ने, माँ बाप ने
इंग्लिश को आधार मान लिया और उन्होंने न पारिवारिक संस्कृति की तालीम दी, न हिंदी की तालीम दी, न संस्कृत की तालीम दी, और ये गलत हुआ। अब जाके जब लगा कि उसका जो नुकसान हो रहा है तो धीरे धीरे माँ बाप जो है उस तालीम की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे चल के इसका एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप सामने आएगा। सर लास्ट टाइम ये कार्यक्रम हमने कोरबा में कराया था, अभी रायपुर आई हूँ। तो रायपुर हमारी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो रायपुर में करने का प्रयास रहा और बहुत ही अच्छा 3 दिन में हमने तैयारी की और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का और पेरेंट्स का उसमें पूरी तरह से योगदान रहा। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयारी का समय नहीं मिलने के बाद और एग्ज़ाम का समय होने के बाद भी बच्चों ने आगे से आगे आके पार्टिसिपेशन किया। और साथ ही संस्कृत के भी बहुत अच्छे 4 साल 5 साल के बच्चों ने भी संस्कृत के, जबकि 4 साल 5 साल के बच्चे हमारे एजेंडा में नहीं थे, मगर कुछ पेरेंट्स का जब फोन आया तो हमने उनको बोला कि प्रेजेंटेशन तो उनका कर सकते हैं। 4 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे ने भी प्रेजेंटेशन दिया, ओम ओम भूत उन्होंने मंत्र प्रोनाउंसिएशन किया, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी। तो हमें ये लगता है कि बीज जिस तरह का रखेंगे फूल उस तरह का होगा। मोबाइल हमने दिया है, गलती हमारी है, जय श्री राम भी हमें सिखाना है, जिम्मेदारी हमारी है। आज का कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आज की युवा पीढ़ी जो एक गुमराह हो रही है, जैसे कि सभी बच्चे पैदा होते हैं हाथ में मम्मी लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि इजीली काम करते रहें और वो मोबाइल ना जाने फिर किस राह में बच्चों को ले जाता है। तो ये मंत्र और स्लोगन प्रतियोगिता है, इसके माध्यम से बच्चों के अंदर कुछ तो संस्कार आएंगे। मैं बोलती हूँ अगर मोबाइल भी देते हैं बच्चों को तो उसमें हमारी आजकल धार्मिक स्लोगन मंत्र सभी चीज है मोबाइल में, तो क्या चीज नहीं है। तो मैं बोलती हूँ अगर मोबाइल भी देते तो उसका सही यूज हो, बच्चों के हाथों में वो चीज सही यूज की तरफ आगे बढ़ते जाए। ओम विशुषेद गणपते गणेशत्वा भूर्भिप्रथमं कवीनां दरिते त्वत्क्रियते किञ्चनाय महामन्त्रं भगवन् चित्रमर्च अभिज्ञानो भगवन्नाथमानां सखे बोधिवशुपते चकेन रणं कृधिरणकृच्छत्र सुष्मा भक्ति चिदा भजा राजे अश्मानि। हम ये प्रोग्राम को बहुत दिन से सोच रहे थे करने के लिए। हमारी आदरणीय कविता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज इस शुभ दिन पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया और इतने स्पष्ट उच्चारण के साथ में अपने शुद्ध संस्कृत में शुद्ध हिंदी में इन बच्चों ने जो एक एक मंत्र एक एक स्लोगन एक एक गाना गीत राष्ट्रभक्ति गाना जो इन्होंने सुनाया और जो इन्होंने बताया और जो इनकी रुचि देखे, मैं सोचता हूँ इसको हमको हर साल करना चाहिए। ये इंटरनेशनल बेस्ट फेडरेशन जो है पूरे विश्व में 8 देशों में है। इसके अध्यक्ष जो है हमारे रामदास अग्रवाल जी थे, उनके बेटे अशोक अग्रवाल जी अभी इनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है और छत्तीसगढ़ के लिए हमारे योगेश अग्रवाल जी प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल बेस्ट फेडरेशन के। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं नेशनल कमेटी में हूँ। हमारे रमेश अग्रवाल, स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जो कि अपने न्यूज़पेपर के मीडिया के किंग माने जाते हैं और जिनका पेपर पूरे विश्व पूरे इंडिया में चलता है, जिसका नाम है आप लोग जानते ही होंगे, कहने का जरूरत नहीं है, डेली सवेरे आप पढ़ते होंगे छत्तीसगढ़ में। तो रमेश अग्रवाल जी और रामदास अग्रवाल जी दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा आज पूरे वर्ल्ड में 8 देशों में फैला है और हमारे 2.5 लाख से ऊपर मेंबर हैं। तो हम लोग ऐसा छोटा छोटा काम करते हैं जो धार्मिक रुचि का हो, सेवा भावना का हो, हेल्थ कैंप हो, आदिवासी एरिया में हो, इसमें हम लोग जा करके सेवा का काम करते हैं। हॉस्पिटल का मेडिकल कैंप करते हैं। कोई भी इमरजेंसी में कोई होता है कोई ऐसा बात, तो इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय योगेश अग्रवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है और करते रहते हैं। उनके बड़े भाई भ्राता माननीय मंत्री श्री ब्रिजमोहन जी, उन्होंने भी इस काम में बहुत रुचि दिखाई है और इस प्रकार सेवा का काम में, धार्मिक काम में बड़ा अद्भुत उन लोग का योगदान रहता पूरा परिवार का। हमारे यहाँ बच्चे कहीं ना कहीं भक्ति भाव की तरफ जो है वो पीछे जाते जा रहे हैं। इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की है, हमारी अपनी है।
हम लोग बच्चे दूध नहीं पीते हैं, देखते हैं तो उनकी माँ उनको मोबाइल थमा देती है और वो अपना कोई भी टॉम एंड जेरी और ये सब देखते रहते हैं। तो ये हमारी अपनी गलती है और ये जो आगे वाली पीढ़ी को ये मोबाइल जो है और जो नए नए ऐप है ये कहाँ ले जाएंगे समझ में नहीं आता है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हमारा मुख्यमंत्री, जो कि कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अरब कंट्री में इतना बड़ा अब मंदिर बनेगा, कल उसका उद्घाटन किए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये सब चीज जो कल्पना से आगे आज पूरे विश्व में जो भारत का मान और सम्मान और इज्जत मिला है और जो हम लोग कभी भी जाते हैं तो हमको कहीं विदेश जाने से बोलते थे ये आ गया कहाँ से इंडियन बैगर, लेकिन आज जहाँ भी जाते हैं बाहर के देशों में हमारी इज्जत हो रही है। बहुत इज्जत बढ़ी है। मैं तो हर देश में घुमा हूँ, मैं रोटरी इंटरनेशनल का गवर्नर भी हूँ, फास्ट गवर्नर। तो हम 100-210 देशों में हम लोग फैले हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं अभी हमको एक इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ भी जाते हैं पीछे से आवाज लगाते हैं जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद, ऐसा बोलते हैं। तो